Have you ever noticed how a plate looks dirty after the food is finished? But the truth is, the plate is not dirty. It has just served its purpose. The same thing happens with people in our lives. मैं तुम्हें बताऊंगी आज कि लोग तुम्हें कैसे वैल्यू करना छोड़ देते हैं जब उनका पेट भर जाता है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हें अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे उससे पहचानना है। तुम्हें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर तुम न्यू हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप मान लो कि आपको भूख लग रही है और आप देखते हो कि आपके सामने खाना पड़ा है प्लेट में और वो पूरे अच्छे से रेडी है, आपको जो जो खाना चाहिए सब आपके सामने पड़ा है, तो जब आप उसे खाने लगते हो तो आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है, आपको इतनी भूख लगती है, मुंह में पानी आने लगता है, तो आपको होता है कि चलो खाते हैं। तो जब आप खाना खा लेते हो तो आप देखते हो कि थोड़ा प्लेट में थोड़ा सा मैसी हो गया है, खाना इधर उधर हो गया, आपने खा लिया है खाना, तो आपको वो प्लेट थोड़ी सी गंदी लगने लग जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन क्या वो प्लेट यूजलेस हो चुकी है? आपने तो खाना खा लिया है, अब वो प्लेट भी थोड़ी मैसी हो गई है, गंदी सी हो गई है ना, सब्जी इधर उधर हो गई है, थोड़ा सा इधर उधर सामान पड़ा हुआ है खाने का, लेकिन क्या वो प्लेट यूजलेस हो गई है? क्या हम उसको अब दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे? जरूर करेंगे यूज। प्लेट थोड़ी यूजलेस हुई है, आपका पेट भर गया है। आपका पेट भर गया तो आपको प्लेट गंदी लगने लग गई है। वो प्लेट अगली बार फिर से उसे धोएंगे और वो फिर से उसमें खाना डालेंगे और फिर वही एक्साइटमेंट से खाना खाएंगे। कि ऐसे ही होता है हमारे साथ। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें कैसे वो प्लेट गंदी लगने लगती है ना। तो हमें लगता है कि अब तो हमारा पेट भर गया, अब ठीक है, अब इसे दूर कर लो। तो इसमें तो प्लेट का कुछ नहीं गया ना, आपका पेट भर गया, इसलिए आपको लग रहा है कि प्लेट गंदी हो गई है। तो इससे आप क्या समझे? ऐसे ही ह्यूमंस के साथ, ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारे साथ लोगों के साथ ऐसा होता है। जब हम खाना खा लेते हैं ना तो हमें प्लेट गंदी लगने लग जाती है। तो जब हम किसी के साथ होते हैं, अगर आपको कोई वैल्यू करना किसी ने बंद कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वैल्यू खो दी है। इसका मतलब है कि उनका पेट भर चुका है आपसे। अब उनकी लाइफ में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको, आप जा सकते हो वहाँ से। इसलिए वो ऐसे दर्शाते हैं उस चीज़ को कि अब हमारा हो चुका है, अब हमारा पेट भर चुका है तुमसे। तो इसलिए वो तुमको अपनी जो उनकी ज़िंदगी होती है, उनकी ज़िंदगी से तुम्हें हटा देते हैं, तुम्हें उतना वैल्यू नहीं करते हैं। पर इसका मतलब क्या कि तुम्हारी वैल्यू भी कम हो गई है? बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है। तुम जितने अच्छे थे तुम उतने अच्छे ही रहोगे और बेटर होगे। अगर किसी ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया या तुम किसी की ज़िंदगी से निकल गए हो, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें भी कई लोग अच्छे नहीं लगते हैं, सबके साथ ऐसा है। अगर मैं ये आपको चीज़ बोल रही हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे को ही किसी ने हमेशा ज़िंदगी से निकाला है। मैंने भी बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करा है। क्यों? क्या मतलब मेरा पेट भर गया, मतलब मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई, इसका मतलब क्या कि जो उसकी जो वैल्यू थी, जो उसकी वर्थ थी, क्या वो कम हो जाएगी मेरी? अगर मैं उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगी? बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो लोगों का जब पेट भर जाता है तो उनको फिर आप गंदे लगने लगते हो, फिर ओवर लगने लगते हो। ऐसा लगता है अब हम बहुत खाना खा लेते हैं तो हमें ऐसा होता है ना, अब ओवर ईटिंग हो रही है, अब ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। खाने का नाम सुनते हैं तो इरिटेशन होती है कि मत बोलो, हमारे गले तक खाना आ चुका है। वैसे ही लाइफ में लोगों के साथ होता है, जब उनका पर्पस खत्म हो जाता है ना लाइफ में आपसे, कि अब हाँ आपको मतलब उनको बेसिकली आपको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो गई है। आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, आप उतने ही वर्थ इट हो, बस उनकी जिंदगी में नहीं हो। वाई पीपल चेंज आफ्टर देयर नीड्स आर मेट? क्यों लोग बदल जाते हैं जब उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तुमसे? तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग स्कूल में थे तो कैसे मतलब क्लासमेट से हमारी बातें होती थी, कैसे हम रोज़ उनसे मिलते थे, जो भी काम होता था, डिस्कशन होती थी, एग्ज़ाम्स होते थे। बट जब वो एग्ज़ाम्स हो गए, जब वो क्लास ख़त्म हो गई 12th, उसके बाद जब हम अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हो गए, कोई किधर कॉलेज चला गया, कोई किधर कुछ काम करने लग गया, तो क्या अब हमारी सबसे बात होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो माइंड सेट ना वो थोड़ा चेंज हो गया, जो प्रायोरिटीज थी वो बदल चुकी हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। अब वही उन सबसे बात नहीं हो सकती है ना। तो वैसे ही हमारे साथ क्या होता है, जैसे आप मान लो कि आप अपने मतलब कि कलीग से बात कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब कि जॉब पे जाते हो, आपको उससे काम है कोई, आप उससे बोलते हो कि ये वाला काम भेज दे, मुझे कल सबमिट करना है बॉस को, है ना, ये सब चीज़ें बोलते हो। जब वो काम पहले तो जब वो नहीं देता है, वो इतना मतलब कि वो भी बिजी होता है, आपको इतना रिप्लाई नहीं करता, तो आप कैसे उसको मतलब मैसेज करते रहते हो कि दे दे यार, मतलब मुझे अपना काम करना है और सबमिट करना है। थोड़ी उनसे बातें करते हो कि पता है काम निकलवाना है। फिर जब वो काम आपको वो दे देता है अपना, आप अपना वो काम कर लेते हो, सबमिट कर देते हो, तो नेक्स्ट डे क्या आपका वही बिहेवियर होता है उनके साथ? उतना ही आप दिल से बात करते हो उनसे? वैसे दिल से तो नहीं कर रहे थे पहले क्योंकि आपको काम था उनसे, लेकिन क्या नेक्स्ट डे भी क्या आप वैसे ही बातें कर रहे थे उनसे?
नहीं कर रहे थे क्योंकि आपका काम बन गया था, आपका काम खत्म हो गया था। तो हम उनके पास वापस क्यों जाओगे उसी एनर्जी से, उनसे उतने मतलब कि एक होता है ना कि उसी तरीके से आप बात क्यों करोगे, क्योंकि आपका काम हो चुका है। वैसे ही लाइफ में रिलेशनशिप्स जब होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऐसे मोमेंट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे जब कोई काम बात कर रहा होता है, कोई उनको काम होता है, मतलब स्कूल में भी जैसे मैंने आपको बताया कि मिलते थे, काम हो गया, 12th खत्म हो गई, सब अलग अलग हो गए, तो क्या सब लोगों से वही बातें होती हैं? सब लोगों से बातें भी होती हैं? नहीं होती हैं। तो जब सबका अलग अलग होता है, जब जो भी सिचुएशन पे जो भी काम चल रहा होता है, जब वो काम हो जाता है ना उनका, तो लोग फिर ना अपनी प्रायोरिटीज बदल देते हैं। उनको फिर होता है कि अब ये काम हो चुका है ना, अब इनसे क्या ही उतनी बात करनी, सबसे तो हम सब अच्छे से बात नहीं कर सकते ना उतनी ही, कि आज मतलब इस इंसान से मैं 2 साल पहले बात करती थी तो आज भी मैं इसी से ही उतनी ही शिद्दत से प्यार से बात करूंगी। नहीं, वो टाइम था ऐसा जहाँ पे वो काम हो गया, आज हमारी किसी और से बात हो रही है। तो ये सारी खेल ही ऐसा है, मतलब कि जब जिनका जो काम हो जाता है, जिनसे जितना होता है, वो बस उतना काम खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग यूजलेस, इट्स जस्ट कि उनकी प्रायोरिटीज अब शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर मैं कोई मुझसे बात करता था, मतलब 1 साल पहले बात करता था और आज वो मेरे से बात नहीं करता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मैं यूजलेस हो चुकी हूँ, या मेरी अब वो वैल्यू नहीं रही है, या मेरे में वो जो वर्थ है वो नहीं रहा है। नहीं, वो मेरे से बात करता था पहले, अब वो आज नहीं करता, मैं भी आज वही हूँ, वो भी आज वही है। वो जो वैल्यू है वो उतनी ही है। बस अगर वो मेरे से बात नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू कम हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका लाइफ में एक अलग अलग ना टाइम होता है, प्रायोरिटीज होती हैं। जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं, कोई काम होता है, तो वो अपना काम खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें कभी ये नहीं सोचना कि अगर आपके साथ कोई बात कर रहा था, उस टाइम पे कॉलेज में थे, तो मेरी उससे कितनी बात होती थी, हम कितना काम डिस्कशन हमारी होती थी कि ये काम करना है, आज वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, आगे चला गया, आज वो मुझसे बात ही नहीं करता, तो मतलब पता नहीं क्यों उसने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया। ये सब नहीं सोचना। वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है, लोग नए आ चुके हैं उनकी लाइफ में, उनको अब वो सही लगने लग गए हैं, कभी कभी आपको भी याद कर लेते हैं, बट अब वो बात सेम नहीं है। प्रायोरिटीज़ की सारी बात है कि कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, कुछ लोगों की नहीं, बहुत लोगों की। और मैं भी उनमें से वही हूँ, आप भी उनमें से हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, क्या हम सब लोगों के टच में होते हैं? जब से हम लोग, हमें जो सेंस हमें आई है कि हाँ हमें ये अच्छा लगता है, ये वो अच्छा लगता है, क्या हम सबसे बात करते हैं? नहीं। प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वैसे ही सब बढ़ जाते हैं आगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। एक इंसान की वैल्यू कभी भी इस चीज से डिसाइड नहीं होती है कि लोग उन्हें कितनी बार देखते हैं या कितनी बार उन्हें यूज करते हैं। लोगों की जो अहमियत होती है, जो उनका किरदार होता है, उनसे डिसाइड होता है कि लोगों का कैरेक्टर कैसा है। कि अगर आप मान लो कि एक इंसान है, उसका कैरेक्टर है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, कि उसे अगर उसकी लाइफ में कितने भी लोग आते हैं, उनको मतलब कि अगर वो उन्हें यूज़ करते हैं या उन्हें पता है कि वो कैसा है, और फिर वो आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, बट उस इंसान की वैल्यू उतनी ही रहेगी, कोई और नहीं डिसाइड कर पाएगा। वो कैसा इंसान है, उसका कैसा किरदार है, वो बताता है कि वो कितना वर्थ इट है, या उसमें वो कितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कुछ अच्छा करने की, वो कितना अच्छा इंसान है। ये लोग आएंगे, यूज करेंगे, चले जाएंगे, वो नहीं बताएंगे कि इसमें कितनी वैल्यू है, ये इसमें मतलब कि कौन कितना डिजर्व करता है। ये कभी भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अब मान लो कि एक टीचर है, वो पढ़ाती है, पर एक टाइम के बाद टीचर रिटायर हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद फिर वो घर पे होते हैं। फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब कि टीचर की जो एक वैल्यू है, वो जो उसमें विजडम है, वो जो उसमें ज्ञान है, वो कम हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा ना। वो पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि एक एज के बाद रिटायरमेंट होती है और फिर वो घर पे आराम करते हैं, वो ट्यूशन्स भी पढ़ा लेते हैं, या एक टाइम के बाद वो नहीं पढ़ाते हैं, है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी वो जो वैल्यू है, एक टीचर को मैं उस टीचर की नज़र से नहीं देखूंगी, बल्कि मैं तो उन्हें देखूंगी और बोलूंगी कि इन्होंने इतना लंबा पढ़ाया है, सोचो इनमें कितनी नॉलेज होगी, कितने वाइस होंगे ये लोग। तो आपको कभी ये नहीं कंफ्यूज होना है कि अगर आपको किसी ने यूज कर लिया, आप किसी की लाइफ में थे, अब आप नहीं हो, तो मतलब कि आपकी वही मतलब एक वैल्यू नहीं है। वो कोई नहीं डिसाइड कर सकता। आपका कैरेक्टर ही बताता है, जैसे आप इंसान हो वो बताता है कि आप में कितनी, उसको देख के लोग जज कर सकते हैं कि आप कितने, मतलब आपकी कितनी वैल्यू है। पर कभी भी ये नहीं कि
किसी ने आपके साथ थे, किसी ने आपको यूज़ कर लिया, मतलब कि उनकी लाइफ में यूज़ करने का मतलब है कि आप उनकी लाइफ में थे जहाँ पे अब थोड़ी सी नहीं बन रही है, अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, जहाँ पे थोड़ी लड़ाई हो गई है, ख़त्म हो गया है वो रिश्ता, वो आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, कम हुई है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उतने ही हो, आगे बढ़ोगे, बल्कि कम पीछे नहीं हो गए कुछ भी। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं लेके आनी है। अब वैसे आप मान लो कि पेरेंट्स होते हैं हमारे, है ना, तो वो हमें कितना सिखाते हैं, कितना कुछ बताते हैं। तो क्या जैसे अब हम बड़े बड़े होने लग जाते हैं, हमें भी लगता है कि हमारे में उतनी अक्ल आ गई है, हमें इतना ज्ञान आ गया है, तो इससे क्या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं होती ना। वो तो उतने ही वाइस रहते हैं, वो तो उतना ही, मतलब कि बल्कि ज़्यादा ही, विद टाइम विद एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा मतलब पता लगने लग जाता है। तो जब हम बड़े होने लगते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी अकल हमारे में आ जाती है और हमारे पेरेंट्स में कम होने लग जाती है। नहीं, उनकी वैल्यू उतनी ही रहती है, इनफैक्ट बढ़ती है। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है अपने दिमाग में कि अगर आपको कभी सेल्फ डाउट होता है कि आपको कोई बोलता है कि मतलब कि अगर वो देखो उसने भी तुमको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, अब देखो तो यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, कभी भी मत सोचना। कोई किसी को हक नहीं है आपको ये बात बोलने का। अगर कोई बोलता भी है मैटर ही नहीं करता, मैटर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर रियल वैल्यू। सबसे पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप सोचो कि आपने लाइफ में किसी को कितना सपोर्ट करा है, किसी का कितना ध्यान रखा है, या किसी के लिए क्या करा है। आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है आप वो ही बताएगा आपको कि आप कितने लायक हो, आपकी कितनी वैल्यू है। आप सोचो कि आपने लाइफ में किसी की कितनी मदद करी है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मदद करी है, लोगों को बहुत सपोर्ट करा है, लोगों को समझा है, लोगों की केयर करी है जहाँ पे उनको बहुत ज़रूरत थी, तुम थे हमेशा उनके साथ, तो तुम्हें क्या लगता है कोई आएगा और तुम्हें बोलेगा कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है? तो तुम्हें क्या लगता है तुमको उस इंसान को बिलीव करना चाहिए जो ये बात बोलता है, या तुम्हें अपने आप को बिलीव करना चाहिए कि तुमने क्या क्या करा है लाइफ में? तुम्हें अपने आप को बिलीव करना है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही हैं, वो तो अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी रोटी कैसे नीचे जाएगी? लोगों को तो काम है बोलना। आप किनको कितना बोलते रहोगे? आपको बस अपने अंदर झांकना है और अपने आप में देखना है। अगर आपको लगता है कि आपने लोगों को परेशान करा है, उनको नहीं करा है सही, या मतलब कि नहीं सही ट्रीट करा है, या उनकी केयर नहीं करी है, जिनको सपोर्ट चाहिए था, जिनको वो एक होता ना कि जो कह रहे थे आपको, हेल्प मांग रहे थे और आपने उनकी हेल्प नहीं करी, अगर आपको वो लगता है कि आपने वो चीज़ नहीं करी है, तो आप सोचो कि हाँ, मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने ये सारे काम करे हैं बहुत अच्छे से, फिर तो कोई भी कुछ बोलता है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। वो तो काम है उनका बोलना, और आपका काम है उस चीज़ को अवॉइड करना, अपने आप की सुनना और अपने अंदर देखना कि हाँ, मैंने इतने लोगों की हेल्प करी है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ। क्योंकि अंदर सबको पता होता है कि वो कैसा इंसान है। आपको लगता है कि आपने अच्छी चीज़ें करी हैं, अच्छे कर्म करे हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा, और आपकी वैल्यू आपको खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने अच्छे हो। तो किसी को कोई हक नहीं बनता कुछ भी बोलने का। सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अपने अंदर देखो और देखो आपने कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं। आपको लगता है अच्छे काम करे हैं तो बस टेंशन की बात ही नहीं है। फोकस ऑन योर कैरेक्टर। अब देखो, लोग हैं, आएंगे जाएंगे, कितने लोग हैं हमारी लाइफ में आते हैं, कितने लोग हैं चले जाते हैं, है ना। तो लोगों का आते हैं, अगर आपको कुछ बोलते हैं तो फिर वो इफेक्ट तो करना नहीं है ना हमको, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम कैसे इंसान हैं। आपको अपने पे फोकस करना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ, आप कुछ गलतियां करते हो तो उसे सुधारना है। आपको लॉयल रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक कैसा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। बस आपको अपने अंदर वही चीज़ें लेके आनी है ना। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों को बोलने दो। लेकिन जब आपको पता है आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने लॉयल इंसान हो, तो अगर लोग आते हैं जाते हैं उनका क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है कि आप कैसे इंसान हो। तो लोग अगर आते भी हैं और वो ये देखेंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हो, उनको भी पता होगा। एक इंसान के बोलने से कि आप अच्छे इंसान नहीं हो तो क्या आप अच्छे इंसान नहीं हो? अगर मेजॉरिटी बोल रही है कि आप अच्छे इंसान हो, तो आपको पता है कि आपने कुछ तो अच्छा करा है, जो लोग आपको, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो पीपल हैं आपको बोल रहे हैं कि हाँ, आप अच्छे इंसान हो। और कुछ लोग बोल रहे हैं आप बेकार इंसान हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार इंसान हो। अगर बहुत लोग बोल रहे हैं आपको कि हाँ, तुम ये हो, तुम ये है, तुम्हारे में ये बेकार चीज़ें हैं, तो सोचो लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, तब गौर करोगे कि लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। पर जब आपको पता है कि कुछ एक दो लोग हैं जो आपको बुरा बोलते हैं और बाकी सब आपको अच्छा बोल रहे हैं, फिर तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपने पे फोकस करो कि आपको कितना अच्छा इंसान बनना है, एक लॉयल इंसान बनना है, एक ऑनेस्ट इंसान बनना है। जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं आपको वो लेके आनी है अपने अंदर। थर्ड पॉइंट इज लर्न टू डिटैच।
समझो कि तुम्हारी लाइफ में हर कोई रहने के लायक नहीं है। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो अपनी ज़िंदगी से उस इंसान को निकाल दो, क्योंकि नहीं हर कोई डिज़र्व करता है ना। और फिर तुम्हें वो अगर गलत इंसान है और वो तुम्हें बताता है आके कि तुम इतने बुरे इंसान हो, ये तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ये तुम्हें बहुत नीचे खींचता है और तुम्हें बोलता है कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या वर्थ इट है उसको अपनी ज़िंदगी में रखना? तो तुम्हें ये वाली चीज़ों को पहचानना है कि अगर तुम्हें कोई इंसान गलत मिलता है और अगर तुम्हें वो गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल लगता है सुनने में भी और चीज़ें करने में भी बहुत मुश्किल होती है, पर लेकिन आपको अगर पता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक है ही नहीं और आपको वो गलत साबित करता है हर चीज़ में और आपको परेशान करता है, मेंटली परेशान करता है, तो आपको डिटैच होना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो कुछ चीज़ें चल जाती हैं, ड्रैग हो जाती हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए अपने दिमाग में। तो आपको उन लोगों से डिटैच होना पड़ता है और वो पड़ेगा भी आपको, क्योंकि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि लाइफ बहुत सॉर्टेड रहे, या कोई ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपको बोले कि हाँ, आपकी मतलब इज्जत करे, आपको वैल्यू करे, आपकी जो वर्थ है उसको समझे और उसको उतना ही वैल्यू करे। हर कोई ये चाहता है, तो आपको डिटैच होना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इज बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम्हें अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है ना, कि तुम कितने लायक हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो अगर लोग तुम्हें कुछ आके उल्टा बोल भी जाते हैं ना, तो तुम्हें कोई हैरान नहीं करता। वो तुम एकदम उससे शेक नहीं हो जाते सुन के कि ये क्या बोल दिया इसने, ऐसा क्या बोल दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी कितनी वैल्यू है। आपको अच्छे से पता है आप कितने केपेबल हो। तो अगर लाइफ में कोई आ गया आपको कुछ भी बोल देता है, तो आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धक्का नहीं लगना चाहिए कि अरे ये इन्होंने क्या बोल दिया। इतने पक्के आपको बनना चाहिए कि लोग अगर आपको कुछ बोलते भी हैं तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको हैरान नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना कि ये हमें क्या बोल दिए। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ऊपर रखनी है और आपको अपने आप को समझना है कि आप कितने केपेबल हो, कि आप में कितनी वो क्षमता है कि मेरी बहुत वैल्यू है या मेरी बहुत वर्थ है। अगर इसको मेरी वर्थ नहीं लग रही है, कि इसको नहीं लग रहा है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, तो क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा इंसान नहीं हूँ? मैं बिल्कुल हूँ। इसको नहीं लग रहा मैं कि नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सब लोगों के लिए बेकार हूँ। अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ, इतनी हाई रखो कि अगर आपको कुछ भी कोई बोल जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप कितने, आपकी वैल्यू और या कितनी आपकी वर्थ है। Just like a plate is not dirty after serving food, you're not worthless after serving people. Your worth is in your character, not in their temporary needs. Stand tall, because your value does not decrease when people walk away. It only shines better for those who truly see it. I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. And thank you so much for watching my video. Bye bye.